Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Premji is here with us in the studio to explain and understand for all of us what exactly is buying and reconstructing a house as per astrology. So let's find out more on this very interesting topic. So Premji, when buying a new house, which planet or a house does one look at? देखिए प्रॉपर्टी जो है, जब भी हम कोई मकान या ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो हम 7th हाउस से देखते हैं। 7वां स्थान जो है हमारे रिलेशनशिप को भी देखता है और 7th हाउस हमारी वेल्थ को भी डिफाइन करता है जी। तो अगर आपका 7th हाउस स्ट्रांग है जन्मपत्री के अंदर और आपके एनुअल बर्थ चार्ट के अंदर बेसिकली जो वर्षफल बोलते हैं, अगर उसमें आपके 7th हाउस जो शुक्र और शनि अगर ट्रांजिट कर जाएं तो उसके अंदर फिर आपकी वेल्थ के जो योग बनने शुरू हो जाते हैं एक्चुअली। So then Premji, how can astrology help somebody when they want to buy a house? देखिए एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है बाय करने के लिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 7th हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं और व्हेन एवर यू आर बाइंग ए हाउस बेसिकली आपके वर्ष फल के अंदर जो आपके जो करंट ट्रांजिशन में आपके 7th हाउस की क्या पोजीशन है। अच्छा। एंड देन यू हैव टू सी कि आप बना बनाया खरीदना चाहते हैं विच इज़ अ सैटर्न, एंड अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं विच इज़ अ लैंड, विद देन यू बाय ए वीनस विच इज़ अ जमीन बोलते हैं जिसे शुक्र, एंड शनि क्या जी स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर। सो वी सी बेसिकली वीनस एंड सैटर्न अलाइनमेंट इन द वर्चुअल एरिया कि कब टाइमिंग है मकान खरीदने के लिए एक्चुअली। Very interesting. Thank you, Premji. So, Premji will discuss more on this topic, but time now for us to understand the zodiac signs predictions for this week. So, let's find out the predictions for the first zodiac sign, Aries. Premji, what are the predictions for Aries for this week? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको नॉर्मल रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी चीज़ को आप फाइनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है आपकी लाइफ का, वो नहीं हो पाएगा इस वीक के अंदर। आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे थ्रू आउट दिस वीक के अंदर, बट अपने आप को काम बना के रखिएगा, अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी झगड़े को। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए किसी के आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, शायद आपको बैक स्टैप करेगा इस वीक के अंदर। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रुक जाएंगे। आप बहुत सारा समय अपने परिवार और फैमिली के साथ बिताएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। एफिशिएंसी है आपकी बढ़ जाएगी इस वीक के अंदर। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए जो फ्लक्चुएशन है आपकी काम के ऊपर वो आपको काफ़ी अपसेट करेंगी। कुछ लोगों को नई जॉब की ऑफ़र आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे आप अपने करियर को इन्हेंस करेंगे, बट किसी के काम में इंटरफेयर मत करिएगा और किसी के बारे में गलत बात मत करिएगा। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज रहेंगे अपने काम के ऊपर, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा क्योंकि कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए आपको यूज़ करेंगे। फैमिली में कोई आपके बीमार भी हो सकता है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आप शायद इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं और या एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं बने रहेंगे स्टूडियो में, लेकिन वक्त आ गया फॉर अस टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। बट बिफोर वी गो, वी ऑलवेज लाइक टू रिमाइंड यू दैट इफ यू वांट योर emails or your questions read by Prem ji and given solutions as well, email us at prem@premjyotish.net. See you after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. And Prem Ji is here with us in the studio where he's telling us what are the planets and the houses one needs to look at when buying or reconstructing a house. So let's find out more on this. So Prem Ji, when building or reconstructing a house, what are the important points that one has to remember doing that? देखिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो अगर आप जब किसी भी मकान को बना रहे हैं पहले तो आपको अपनी जो ज़मीन को उसको शुद्ध करना चाहिए। अच्छा। सो बेसिकली जब भी आप कभी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं नए मकान की, इफ़ यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर हाउस,
then you need to bury a silver basically. What kind of silver, Prem ji? चांदी की तार ले लें अच्छा, आप, like a wire, long. वायर की तरह, जैसे जी। जो आपका जो फ्रंट डोर है जिसमें आप अंदर जाएंगे बाहर से, जी। तो वहाँ पे सिल्वर को बेरी कर देना चाहिए। कहते बेरिंग ए सिल्वर कैन ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. You are bringing a negativity basically out of the house. That's the one thing you have to see. Right. अगर आपकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हुई है तो देन यू हैव टू सी द फेसिंग ऑफ द हाउस टू. Right. बट मतलब आप कौन सी फेसिंग में बैठना चाहते हैं बेसिकली. सी देयर इज ए परसेप्शन ऑफ लाइक नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही हाउस होना चाहिए, बट अगर सभी लोग नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे तो हु विल स्टे ऑन द वेस्ट, ऑन द साउथ फेसिंग टू. इट इज़ ऑलवेज अलाइन टू योर बर्थ चार्ट की सैटर्न की पोजिशन क्या है आपके बर्थ चार्ट पे. That's how you see the facing of your house too. But normally north और east facing जो है वो अच्छा माना जाता है. अगर किसी कारण आपको वो नहीं मिल पाता जी. तो you can place your temple position north is facing, Right. ताकि जिसमें वो सारी negativity खत्म हो जाए. But if there is a option to basically to build, it's always better to go with the north or east facing. So Prem ji, मेरा यही अगला सवाल था that is it important to check the direction of the house and what it should be? But you already answered that. So is there something else that one needs to keep in mind, like, you know, what, like buying a house, is it to be connected to the birth chart of the husband wife or just the husband who's actually buying it on his name? Does that make a difference? देखिए ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है सैटर्न की पोजीशन के ऊपर बर्थ चार्ट के अंदर. क्या होता है कि अगर शनि आपका 11th हाउस में है बर्थ चार्ट के अंदर, देन यू शुड नॉट कंस्ट्रक्ट योर हाउस बिफोर द एज ऑफ 48. कहते हैं जैसे भी आप अगर कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर देंगे 48 की एज से पहले और आपका शनि 11th हाउस में, इट मीन यू विल स्टार्ट टू गेट सिक. और या तो आदमी वो बीमार हो जाएगा या वो कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं होगी या वो कभी बनेगा ही नहीं आपका जी. तो इसलिए इफ़ यू आर इन द सैटर्न 11th हाउस यू शुड, आपको बना बनाया मकान खरीदना चाहिए. Okay. यू शुडंट डू द कंस्ट्रक्शन बिकॉज कंस्ट्रक्शन नॉट एवरीवन, किसी हर को नहीं सूट करती. अगर आपका सैटर्न 10th हाउस में है तो तब आपको अपने पार्टनर के नाम पे कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए. नॉट योर नेम शुड बी देयर एंड यू शुड ऑलवेज बिल्ड योर हाउस आफ्टर द एज ऑफ 34. Okay. बट अगर आप 7th हाउस में आपका शनि है तो इट मीन्स आप अपनी जो पुरानी जो प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिटेंस है, जो आपका पुराना घर है, उसको कभी भी बेचना नहीं चाहिए. उसको सेव करके रखना चाहिए बिकॉज, और उसके अंदर जो चीज़ें पुरानी हैं, अगर आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यूज़ दैट सब मटेरियल फ्रॉम ओल्ड. जाके पुरानी आप ब्रिक लेके जाइए कि कैन यू प्लीज ऐड इनटू माय न्यू कंस्ट्रक्शन. सो दैट्स वे यू कैरी दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम बेसिकली योर एंसेस्टर वेल्थ to your new place too. So there are a lot of things you can see. Right. That's why building a house has to be aligned with your birth chart, and especially, and also this is very very important because sometimes it's not कि हम कहते हैं जी हमने नया मकान बनाया, its facing is not right. Or something is wrong because it's not the facing, it's sometimes your Saturn is not aligned. That's why you don't see the positive outcome in the property. So Prem ji, overall summary, what would you recommend as remedies? देखिए रेमेडी वाइज, देखिए कि मैंने जैसे बताया कि कभी भी आप जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहली बात तो आपको भूमि पूजन कराना चाहिए. 9 ग्रह पूजा कराएं आप उसके ऊपर, तभी सभी स्टार्स को अलाइन करें और सिल्वर को बेरी करें उसके अंदर बेसिकली. एंड take a break from the old house if you're constructing. Yes. Right. अगर आप अपने पुराने घर की कोई भी चीज़ जो है अपने नए घर के अंदर ज़रूर उसके अंदर स्पेशली कंस्ट्रक्शन में ऐड करनी चाहिए. Thank you, Prem ji. So hope all of you also understood how important it is to make sure if you're reconstructing a house or buying a house, it should align with your birth chart. But time now for us to understand from Prem ji the rest of the zodiac signs predictions. Let's find out for Leos for this week. So Prem ji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पूरा रिवॉर्ड मिलेगा जो उन्होंने मेहनत करी है. हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव हो जाएगी, सब लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा. थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, किसी भी डिसीजन में रश मत करिएगा इस वीक के अंदर. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो आपकी कमिटमेंट आपकी काम के टुवर्ड्स है आपको काफ़ी बड़ा सक्सेस देके जाएंगी. आपका थोड़ा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़े डोमेस्टिक जो एक्सपेंसेस हैं आपके बढ़ जाएंगे, बट आपको काफ़ी सारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी अपने काम के ऊपर. जो लोग बिजनेस में हैं उनका बिजनेस पहले से बेटर ऑर्गेनाइज हो जाएगा. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए कुछ लोगों को माइनर हेल्थ इश्यूज आएंगे. गाड़ी को थोड़ा केयरफुली चलाइएगा, नहीं तो चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है.
कुछ लोगों का पैसे में नुकसान हो सकता है किसी डील के अंदर। अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा चेक करके रखिएगा और किसी को पैसे भी लेंड मत करिएगा इस वीक के अंदर। And Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए अच्छी स्टार्ट होगी इस वीक के अंदर। कहीं से आपको अच्छी खबर आएगी, रिलेशनशिप जो हैं आपके पहले से बेटर हो जाएंगे और सक्सेस भी मिलेगा आपको। बच्चों को लेके थोड़ी, एजुकेशन को लेके थोड़ी चिंता बनी रहेगी। काम की जो कंडीशंस हैं थोड़ी सी बैड हो जाएंगी एंड ऑफ द वीक के अंदर। Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, Premji will be with us in the studio. However, it's time for yet another very small break. But before we go, like we always remind you, if you have something that is troubling you in your marriage, your business, or your finances, you can email us at prem@premjyotish.net. See you after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. And today Prem Ji was discussing about how important it is if you're buying a house or reconstructing a house that it should match with your birth chart. But however, time now for us to take the emails that are troubling you. So let's find out who sent us the first email for today. प्रेम जी, जो पहली ईमेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम ए सोनी. डेट ऑफ बर्थ इज 27th June 1974. टाइम ऑफ बर्थ इज 4:38 in the morning. Place of birth is Sirsa, Haryana. He says that he remains sick all the time. He's got back pain, zero energy to walk, and he's also overweight to 108 kgs, which he's unable to lose because of his health issues. And one more question that he wants to find out is about his financial status and wants your help. देखिए मिस्टर ए सोनी, अगर आप 27 जून 1974, इनका 4:38 AM सिरसा हरियाणा का बर्थ है जी. इनका टॉरस राइजिंग है और इनका मून साइन है वर्गो. वृषभ लगन है और कन्या राशि. वृषभ लगन का लॉर्ड होता है शुक्र और राशि का लॉर्ड है बुध. और ये गुरु की दशा में चल रहे हैं 2006 से, जो कि नेक्स्ट ईयर नवंबर तक रहने वाली है. जुपिटर जो है वो बुध का भी शत्रु है और इनके जो लग्नेश लॉर्ड शुक्र का भी शत्रु है. तो जुपिटर क्या है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को देखता है. जुपिटर इज अ फैट इन अवर बॉडी टू. राइट. तो अगर आपका वीनस राइजिंग लॉर्ड है, आपकी गुरु की दशा आ जाए तो आपको हेल्थ परेशान करेगी. नो मैटर आप चाहे पानी भी पी लो तब भी यू विल गेन अ वेट एक्चुअली. सो एज सून एज इनकी जब गुरु दशा खत्म हो जाएगी नेक्स्ट ईयर नवंबर में, इनको शनि दशा आने वाली है. सैटर्न जो है शुक्र का सबसे पॉजिटिव जो है मित्र माना जाता है. कहते हैं अगर आपका शुक्र लॉर्ड हो, शनि दशा आ जाए, दैट्स अ राजयोग टाइम. अगर शनि लॉर्ड है तो शुक्र दशा आ जाए तब भी लाइफ में सारा ग्राफ चेंज हो जाता है. तो नेक्स्ट ईयर नवंबर के बाद से इनका जो टाइम है बहुत बेटर होना शुरू हो जाएगा, जिससे इनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी. और उस टाइम पे सैटर्न इज मोर टुवर्ड द एक्सरसाइज एंड मोर टुवर्ड द नेचुरल. बेसिकली आप योग करेंगे तो उससे आपकी हेल्थ इनकी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी. प्लस शनि जो है इनके बर्थ चार्ट में बुध और सूरज के साथ सेकंड हाउस में बैठा हुआ है इनकम के एरिया में, जिससे इनके फाइनेंशियल ग्राफ में भी पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे. बट शनि सूरज के साथ है तो सूर्य ग्रहण भी बनता है. तो उसको इनको रेक्टिफाई करना चाहिए ताकि जो भी ये काम करते हैं, चाहे बिजनेस है, जो जॉब है, उसमें इनको रिकॉग्निशन और पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए एक्चुअली. So then Prem ji, any remedies you recommend for him? देखिए इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए 1 कैरेट का प्रिंसेस कट अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, वाइट मेटल में. उसको फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए. जुपिटर को करने के लिए इनको जो है फूड को जितना इनका 1/10 वेट है उतनी चने की दाल अगर ये थर्सडे के दिन टेम्पल में डोनेट कर दें till next year, like twice a year this year or twice in next year, right, and then things will be started to be very very positive for him. Thank you प्रेम जी. So जैसा प्रेम जी आपको बता रहे हैं that things will improve for you, your health will change for the betterment. You are going to lose the weight. All you need to do is chane ki dal in the temple twice a year, and you need to start wearing the diamond, making sure it's a good quality diamond. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from प्रेम जी the rest of the zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. So प्रेम जी, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए हायर स्टडीज़ जो हैं आपको इंटरेस्ट करेंगी. थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा अपनी हेल्थ को लेके, और अपने जो अच्छे मेंटेन करके रखिए रिलेशनशिप जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, और आप एक नई एनर्जी के साथ फुली चार्ज रहेंगे इस वीक के अंदर. Capricorn. कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए जो आपका फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. फर्दर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे आप जल्दी से,
किसी चीज़ को लेके, और पैसे का जो इनफ्लो है काफ़ी अच्छा रहेगा और कहीं से आपको अच्छी खबर आएगी इस वीक के अंदर। Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, गाड़ी को आप थोड़ा केयरफुली चलाइएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा ग्रेट कॉशन के साथ करिएगा। आप अपनी फैमिली की सारी चीज़ों को, जो भी उनकी नीड्स हैं उनकी टेक केयर करेंगे, इवन ऑल्दो आप काफ़ी बिजी हैं इस वीक के अंदर, और कंटिन्यू होगी आपकी प्रोग्रेस, लेकिन थोड़ी स्लो होगी। And Pisces. पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। डेडिकेशन के साथ ही आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आप अपने काम को स्टडी करेंगे और अच्छे से करिएगा जो भी आप शुरू करना चाहते हैं। ये आइडियल टाइम है जो लोग ट्रेड और बिजनेस में जाना चाहते हैं, और जिन लोगों का पैसा कहीं रुका हुआ था वो भी उनको फुली मिल जाएगा। Thank you, Premji. You came to the studio and helped people understand about constructing the house as per astrology. और दोस्तों, जैसा हमारा आज का टॉपिक रहा है, it was very simple to understand. If you're buying or reconstructing a home, make sure you take an old brick from your old house. If you're reconstructing a house, try and put a silver wire in front of the new house if you're buying a new house or even constructing it, making sure that there is no negativity into your new place of living, and making sure that you have a pleasant stay, pleasant life and a healthy life. But time now for us to take your leave. लेकिन जाने से पहले, like we always remind you, if you have any questions, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.